जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कि बहुत ही पॉपुलर स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो कि स्टोरी पॉपुलर नहीं है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है स्टोरी का वो पॉपुलर है। ठीक, तो आपने तो सुना होगा कि कुछ कुछ जगह पे रोड पे कोई एक सफ़ेद साड़ी में औरत जो है वो लिफ्ट मांगती है, ठीक है, एक आदमी को, फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो वैसे ही एक चीज़ उड़ीसा में भी है, ठीक है, और वो हॉन्टेड हाईवे है एक। ठीक है, तो उड़ीसा में एक हाईवे है, ठीक है, वो स्टेट हाईवे है। ठीक है, तो वहाँ पे एक स्टोरी फेमस है कि वहाँ पे भी एक औरत जो है वो रुककर आपको लिफ्ट मांगती है। और जब आप लिफ्ट देते हो तो कहीं कहीं जगह पे ना एक्सीडेंट्स के कि निशान होते हैं, जैसे गाड़ी मिलती है, डेड बॉडी मिलती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे वो गाड़ी ही गायब। ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी कभी मिलेगी ही नहीं। और स्पेशली वहाँ पे लोग मना करते हैं कि आप जो फुल मून नाइट होती है उस दिन मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उस दिन तो गारंटी है कि आपको भूत दिखेगी ही दिखेगी और आप मरोगे ही मरोगे। ठीक है, तो उस दिन कोई नहीं जाता। बट जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें चुल होती है। ठीक है, और इसमें इस वजह से इस कि फ्रेंड के ग्रुप में भी था, तो इनमें 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। ठीक है, तो उनका नाम तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है नाम लेने को, क्योंकि उनके घर वाले भी देखते हैं मेरी वीडियोस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लान बनाया कि ठीक है, हम चलते हैं इस हाईवे पे फुल मून नाइट को, पूरा फुल भूत देखेंगे और आ जाएंगे घर वापस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने हॉस्टल से स्नीक आउट किया। ठीक है, तो ये लोग गए एक ढाबे में, इन्होंने खाना वाना खाया। ठीक है, और उसके बाद ये लोग निकले उस स्टेट हाईवे पे। ठीक है, सीधा हाईवे जाके एक और डिस्ट्रिक्ट में जाता है। तो इन्हें पता था रोड, तो ये निकल गया। ठीक है, वो हाईवे करीब मान लीजिए आप 80 से 90 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर के आसपास का हाईवे होगा वो। ठीक है, तो ये लोग गाड़ी चलाते जा रहे हैं, 10-12 किलोमीटर तो जाने के बाद तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे वो 20 किलोमीटर को क्रॉस कर गए, ठीक है, वहाँ पे एक हनुमान मंच का मंदिर है। ठीक है, और लोग ये बोलते हैं कि उस मंदिर को क्रॉस करने के बाद ही आपके साथ सारी चीज़ें होती है, उस मंदिर के पहले कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इन्हें पता नहीं था ये सब चीज़, तो ये लोग बोले कि ये तो हवाबाजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये लोग सीधा गए आगे, थोड़ा सा गाड़ी घुमा के फिर लौट आए। ठीक है, अब उन्हें लगा कि ऐसे झूठ उड़ा, ठीक, कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। तभी उन्हें कि उसके अगले दिन एक न्यूज़ मिली कि उस रोड पे 25 किलोमीटर जाने के बाद एक ट्रक और एक कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। बट वहाँ पे वो ट्रक और कार आसपास भी नहीं मिले, क्योंकि सिर्फ उन ट्रक्स और कार के कि टूटे हुए कांच वाँच वगैरह मिले हैं, क्योंकि उससे पता चला कि ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ये पता चल रहा है। ठीक है, तो उन्हें पता चला, बट उन्हें कभी पुलिस को उस गाड़ी, ट्रक और कार की कोई कि नामो निशान तक नहीं मिला। ठीक है, तो ये सुन के ये लोग यार हम भी तो गए थे, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, वो एक बार और जाएंगे और इस बार पूरा हाईवे के एंड तक जाएंगे, पूरा कवर करके आएंगे। ठीक है, तो उन्होंने फिर से स्नीक आउट किया, खाना वाना खाया और चले गए गाड़ी में। ठीक है, बैठते हुए जा रहे हैं, और उनकी जो है वो किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वो जिस दिन गए थे उस दिन फुल मून नाइट थी। बट इस बार जब वो जा रहे थे वो फुल मून नाइट नहीं थी। ठीक है, तो ये इनके साथ एक अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि जिसकी वजह से आज वो ज़िंदा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने वो पेट्रोल पंप पे रुके थे, उन्होंने पेट्रोल भरवाया। तो ऐसे ही पेट्रोल वाले ने पूछ लिया कि भैया आप लोग इस तरफ कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारा वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला भैया आपको पता नहीं है शायद कि ये जो रोड है, स्टेट हाईवे है, ये हॉन्टेड है, यहाँ पे आत्मा भटकती है, तो प्लीज़ मत जाओ, मेरी बात मानो। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम कल भी आए थे, फुल मून नाइट थी, हम कल भी इस रोड को पूरा क्रॉस करके गए थे। झूठ बोला उन्होंने बेबहादुरी मानने के लिए। ठीक है, तो वो उन्हें क्रॉस करके फिर हम लौट कर भी आए हैं। ठीक है, आज सुबह, और फिर जा रहे हैं। तो फिर पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि फुल मून नाइट को कोई भी गाड़ी इस रोड को पार कर ही नहीं सकती। तो फिर इसने बोला कि नहीं मैंने किया है, हमने किया है। ठीक है, तो उनमें थोड़ी सी वैसे तो पेट्रोल पंप में वाले ने बोला कि ठीक है भैया आप जाओ, आपकी मर्ज़ी, रात में मुझे मत कहना कि मैंने मना किया नहीं था। तो ये चारों जो है वो निकल गए। ठीक है, और अब फिर से इनका कुछ नहीं होता, 10-20 किलोमीटर के बाद तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही इन्होंने 25-26 किलोमीटर क्रॉस कर लिया, तब उन्होंने क्या हुआ कि कि रोड पे थोड़ा सा कोहरा दिखने लगा। ठीक,
जिससे मतलब अचानक से कोई कोहरा आ गया था, ठीक है। और ये तो था मतलब कि गर्मियों का महीना, तो यहाँ इस वक्त तो कोहरा दिखना मतलब कि इम्पॉसिबल है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि नहीं यार, मतलब कि अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब उन्होंने क्या किया कि तो उस प्लान बनाया कि हम बाहर निकल के देखते हैं, ठीक है। तो अब उनमें से पहले एक लड़का बाहर उतरा। उसे उस कोहरे में कुछ दिख तो नहीं रहा था, बट उसने क्या किया कि टॉर्च हाथ में पकड़ी हुई, तो उसने इधर उधर मारा। तो जैसे उसने फिर इधर उधर मार के अपने गाड़ी के पीछे देखने लगा, तो उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए, ठीक है। क्योंकि उसने देखा कि उनकी गाड़ी से मतलब कि 300-400 मीटर दूर खड़ी होगी एक औरत, ठीक है, सफ़ेद साड़ी में, और उन्हीं की तरफ देख रही है। तो ये उसने उसके मुंह पे टॉर्च मारा, तो देखा कि उसकी जो आंखें थी वो पूरी काली थी, ठीक है। उसके लंबे लंबे दांत थे। तो इसने देख के वो डर के उसने टॉर्च वॉर्च फेंक के सीधा गाड़ी में घुस गया और सीधा गाड़ी भगा दी, ठीक है। गाड़ी तेज़ भगाई तो उससे दोस्त पूछ रही कि अरे क्या हुआ क्या। उसने बोला कि चुपचाप बैठो, ठीक है, मैं थोड़ी देर जाके बनने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो उसने तेज़ तेज़ भगाई। वहाँ से 10-12 किलोमीटर जाने के बाद तो उसने बोला कि देखो अभी कुछ रिएक्ट मत करना, ठीक है। हमारे जब हम पे रुके थे ना, हम कोहरे के बीच में, तो हमारे गाड़ी से 300-400 मीटर दूर एक औरत खड़ी थी, वो लिफ्ट मांग रही थी। और मैंने जैसे उसके मुंह पे टॉर्च मारा तो उसकी पूरी आंखें पूरी काली थी, ठीक है। और उसके दांत जो है वो बहुत लंबे लंबे दांत थे। तो इतना देख के मैं डर के गाड़ी के अंदर आ गया और गाड़ी भगा दी। अब उस दोस्त ने बोला ठीक है तो पीछे गाड़ी मत लेना, आगे आगे चल, ठीक है, हम और इस रोड को पार कर जाएंगे, ठीक है। कल सुबह सुबह हम निकल आएंगे फिर से इस तरफ, ठीक है। अब उसने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब गाड़ी चलाए जा रहा है, बट वो कोहरे को जब जैसे उसने पार किया तो उसे दिखा कि वही औरत फिर से उनके सामने खड़ी है, ठीक है। और उसने अभी देख के वो डर गया और उसने फिर से गाड़ी तेज़ चलानी शुरू कर दी। तो फिर थोड़ी देर जाने के बाद फिर से उन्हें वही औरत दिखी, ठीक है। अब इनकी हालत ख़राब है क्योंकि इन्हें 2-3 बार उस वही सेम औरत दिख चुकी है, ठीक है। और जितनी तेज़ वो गाड़ी चला रहे हैं फिर भी वो उनके आगे ही खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये देख के उनकी हालत ख़राब हो गई और ये लोग डरने लगे। इन्होंने सब अपने अपने मतलब कि भगवानों को हाथ जोड़ के मतलब प्रणाम करना शुरू कर दिया था। अब वो फिर से तेज़ गाड़ी चला रही है, ठीक है। गाड़ी 100 से ऊपर ही है, ठीक है, 100-150 में गाड़ी चल रही है, फिर भी वो औरत उनके मतलब ये सामने ही खड़ी दिखाई दे रही है। अभी अचानक से एक जगह पर उन्होंने फाइनली गाड़ी रोक दी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं फिर मैं गाड़ी चलाऊँगा। तो जैसे उसने रुक कर अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे फिर से वही औरत इनकी तरफ भाग कर आती हुई दिखाई दी, ठीक है। उसने गाड़ी तेज़ चलाई, भाई उसने बोला कि देखो पीछे औरत भाग रही। तब इन सब ने देखा उस औरत को, वो पूरे गुस्से में लाल आंखों में दांत बाहर निकले हुए हैं। अब इनकी तरफ भागते हुए आ रही है गाड़ी की तरफ, जितना तेज़ चला रहे हैं गाड़ी, फिर भी वही औरत मतलब कि उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे ही खड़ी दौड़ के आ रही है। तो इतना देख के सब डर गए। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ किया तो वो फिर से उन्हें वो औरत दिखाई देना बंद होगी। अब इन्हें उस हाईवे से करीब वो हाईवे को पार ही करने वाले थे, 80 किलोमीटर जा चुके थे, 20 किलोमीटर ही बचे थे। तो उन्हें दिखा एक हनुमान जी का मंदिर, तो इन्होंने फटाक से गाड़ी उसके साइड में लगाई और जैसे ही उतर के उस मंदिर में भागने ही वाले थे तभी एक लड़के ने पीछे देखा तो वही औरत उनके साइड से भागती हुई आ रही है। तो ये इतनी तेज़ भागी उस मंदिर में, ये सीधा मंदिर में के अंदर जाके जंप कर गए, ठीक है। तो वो औरत जित थी वो सीधे मंदिर के बाहर आकर खड़ी हो गई, ठीक है। अब वो अंदर तो नहीं आ सकती थी, तो इनको घूरने लगी, ठीक है, मतलब गुस्से में। तो उन्होंने अभी क्या डर के मारे वो फिर से मंदिर के अंदर भाग गए और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए, ठीक है। अब उन्हें थोड़ा सा सेफ फील हुआ, तब उन्होंने फिर उनके घर वालों को फ़ोन किया कि हम ऐसा ऐसा करने आए थे, ठीक है, हम हमारे साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। तो उनके घर वालों ने उन्हें बहुत डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो बहुत डांटा। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उनके घर वाले आए, फिर उन्हें लेकर वहाँ से गए, ठीक है। और अब ट्विस्ट क्या आता है कि मतलब कि वो जो चार हैं वो पुलिस की गाड़ी में थे, ठीक है। और उनकी मम्मी और पापा के साथ सेम चीज़ वही चीज़ हो रही थी कि उन्हें भी कोई औरत दिख रही थी, ठीक है। और वो भी गाड़ी तेज़ चला रहे थे फिर भी उनके सामने आ रही थी। तो फिर उन्होंने कैसे न कैसे करके वो उस रास्ते से बाहर आए, ठीक है। और अगली सुबह उन्होंने अपने शहर में रिटर्न किया। तो भाई ये तो इन चारों का बहुत मतलब कि हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था, ठीक है। बट उनमें से क्या हुआ कि उन्होंने उन लड़कियों ने तो अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था, बट लड़कों ने नहीं किया था, ठीक है। तो उनको डर के मारे मतलब कि आत्मा से ज़्यादा डर उनके पापा से लग रहा था कि पापा कहीं डांट मार वार ना दे। तो इसलिए लड़कियों को इसलिए उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया, क्योंकि उन लड़कों के पापा मम्मी पापा को पता ही नहीं कि वो उनके लड़कों ने ऐसा कुछ किया भी है, ठीक है।
तो ये थी उड़ीसा की एक स्टेट हाईवे की हॉरर स्टोरी, ठीक है, जो कि मतलब कि कॉमन है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को कि वो हाईवे कॉमन है, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं जाता और फुल मून नाइट को तो कोई भी नहीं जाता, ठीक है, और इनकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गए। तो बताना कैसे लगी आपको, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्दी एक नई वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए जय